अस्सलाम रीडर्स, कैसे आप लोग। मैं हूँ आपकी होस्ट फराशा। आज हम आपके लिए क्या है नॉवल तेरा इश्क आलम की एपिसोड नंबर 1। आप ये नॉवल सुनिए नॉवल डिस्ट्रिक्ट यूट्यूब चैनल पर। बड़ा मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वो कॉलेज से थकी घर आई ते ही अपने रूम में चली गई। बेड पर लेटे हुए आंखों को बंद किया। गर्मी की वजह से चेहरा सुर्ख हो चुका था। गरे आंखों को सख्ती से बंद किए वो गहरे सांस लेने लगी। अचानक किसी अपने सर पर ममता भरा एहसास महसूस हुआ। डेफनी बेटी। आंटी की आवाज़ सुनते ही इसने आंखें खोल ली। क्या बात है बेटा, थक गई हो? वो शक्वत से अपना हाथ इसके सर पे फेरते हुए बोली। हाँ खाला जान, बस नया नया कॉलेज जाना स्टार्ट किया है तो रूटीन सेटअप नहीं हो पा रही। अच्छा, और स्टडी कैसी जा रही है? खाला इसकी तरफ प्यार से देखती बोली। इनके लहजे में फिक्र थी। बिल्कुल परफेक्ट। वो मुस्कुराते हुए कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, थकावट तो है मगर आदत हो जाएगी। तुम फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए लंच तैयार करती हूँ। आंटी मोहब्बत से बोलकर इसके रूम से चली गई तो वो गैर मरी नुक्ते पर निगाहें जमाते सोचने लगी। इसकी माँ को बिछड़े कई साल बीत चुके थे, लेकिन इनकी याद हमेशा इसके दिल में ताज़ा रहती थी। तभी रिंग टून की आवाज़ पे वो होश में आई और थकी थकी निगाहें साइड पे पड़े फ़ोन पे टिकाई। इसकी वाहिद दोस्त का नंबर स्क्रीन पर ब्लिंक कर रहा था। वो बार बार बजते फ़ोन पे नज़रें रखे मुश्किल अपनी आहनी उंगलियों से फ़ोन पकड़ गए। किधर मर गई हो, जवाब तो दे दिया करो, सुस्त बंदी। फ़ोन पे करते ही इसकी दोस्त ने कड़कदार आवाज़ तक पहुंची तो वो मुस्कुरा दी। इसके लबों पे मुस्कुराहट बहुत जचती थी, साथ नन्हा तिल भी मुस्कुरा उठता था। अब भी अपनी इकलौती सहेली की आवाज़ पे वो हंसने लगी थी। वही तो इसके चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का सबब थी। अभी तो हम साथ थे कॉलेज, अब क्या तकलीफ़ आन पड़ी है? हाँ, मेरा तुम्हारे बगैर गुजारा जो नहीं होता। इसकी झुंझलाई आवाज़ पे डेफनी का कहका गूंजा। डेफनी अपनी खाला के साथ हैदराबाद में रहती थी। बचपन से इसके वालिदैन किसी हादसे के पेश नज़र वफात पा गए थे। डेफनी हाल में ही मैट्रिक में अच्छे नंबरों से पास होती और अब कॉलेज जाना शुरू किया था। कॉलेज का नया सिलसिला से थकावट डलाने का सबब बन रहा था। वैसे भी स्कूल की निस्बत कॉलेज के रेगुलर लेक्चर सुनकर इसके हवास गुम हो जाते थे। डॉक्टर बनना इसका ख्वाब था जिसके लिए वो मेहनत कर रही थी। चांद आसमानों पे चमकते तारों में गर्दिश कर रहा था। दिन की निस्बत रात कदरे पर सुकून थी। ठंडी हवाएं पिंक कर्टन से अंदर आ रही थी। वो परसकून अंदाज में नींद की वादियों में खोई हुई थी। स्याह लिबास में एक साया रफ्ता रफ्ता इसकी तरफ बढ़ने लगा। घबराहट के मारे वो आहिस्ता से पीछे होते दीवार के साथ लग चुकी थी। वो साया इसकी तरफ आने लगा। डर व खौफ की वजह से पसीने की बूंदें इसकी गुलाबी रंगत पर शबनम की तरह चमकने लगी। कौन हो तुम? वो अटक के पूछने लगी। माई डिलीशियस बेबी। कमरे में से गोशी गूंजी और साथ ही इस साये की सांसों की गरमाइश बंद आंखों से वो अपनी गर्दन बेबखूबी महसूस करने लगी। इसका वजूद खौफ से कांपने लगा। साथ ही इसने इसकी पेशानी पर उंगली रख के माथे से होंठों तक लकीर खींची। घबराहट में वो इस अनदेखी ताकत को खुद से दूर करने के लिए हाथों का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन वो उंगलियों का एहसास खत्म नहीं हो सका। आहिस्ता से वो उंगली होंठों से इसकी शहरक से होते हुए इससे के सीने के दरमियान आ रुकी। आह! एक चीख के साथ वो बेड से उठ बैठी और पूरे पसीने से भीग चुकी थी। पिंक रेशमी नाटी इसके सफेद मरमरी जिस्म से चिपक गई थी। शायद ये रोशनी की ज़्यादा बकबक का नतीजा है जो मुझे ऐसे अजीब ख्वाब आना शुरू हो गए हैं, वो खुद से बोली। क्लासरूम में दाखिल होते ही रोशनी इसे मुकर्रर बेंच पर मिल गई। वो इसके साथ आकर बैठ गई। और सुना, क्या हाल चाल है? रोशनी ने इसे आंख मारते हुए कहा। वो लाल चेहरे के साथ इसके कंधे पर मुक्का मार बैठी। हाय जालिम लड़की, जान लोगी क्या? रोशनी कढ़ा कर रह गई। तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती? मुझे किस किस्म का घटिया ड्रामा सेंड करते हुए वो लाल भुभुक्का चेहरा लिए गुस्से से रोशनी को घूरने लगी। अरे डेफनी यार, मैच्योर हो जाओ, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी। मेरे दोस्त, लगता है तुम स्टार्ट
में ही देख के डिलीट कर दिया है। रोशनी बेशर्मी से हंसते हुए बोली, हाँ मैंने नहीं देखा। मैंने तुम्हारा वो बकवास किस्म का ड्रामा कैसे देख लेती हो तुम। वो अचानक सुर्ख हुई। फ्रेश होने के लिए इसने रोशनी से जिक्र किया, जिसने इस ड्रामे को जिसने इसको ड्रामा सेट कर दिया था। रात को ड्रामा स्टार्ट करते ही फ्रेंच किस का सीन पहली दफ़ा देखा था और कांपते हाथों से इसने रोशनी की सारी भेजी हुई एपिसोड डिलीट कर दी थी। यार तुम 16 साल की हो गई हो, अब तो मैच्योर हो जाओ। आखिर हम फर्स्ट ईयर के मेडिकल में हैं। रोशनी मजीद बहस के मूड में थी, मगर टीचर को क्लास में दाखिल होता देखकर चुप हो गई। खाला, क्या मैं अंदर आ जाऊं? वो घर आते ही खाला के रूम में आई। खाला जो किसी डायरी को पढ़ने में मगन थी, बुखलाहट के नतीजे में डायरी नीचे गिर गई। डैफी ने अचंभे से कभी अपनी आंटी और कभी ब्लैक डायरी को बगौर देखा। वो डैफनी बेटा, तुम आज जल्दी आ गई। काली से अपनी घबराहट पर काबू पाते हुए उन्होंने फौरन डायरी उठाकर बैठ के कबीर पे रख दी। जी, वो बस आज क्लास जल्दी ख़त्म हो गई थी। वो खाला के पास आके बैठ गई। खाला ने बगौर इसे देखा। वाइट यूनिफॉर्म में वो बिल्कुल क्यूट सी गुड़िया लगी थी। उन्होंने मोहब्बत से इसकी पेशानी पे प्यार दिया। तुम बिल्कुल अपनी माँ पे हो डैफ्नी। आंटी के मुंह से बेवक्त ये बात सुनकर डैफ्नी ने अजीब निगाहों से इन्हें देखा। पहले तो वो कभी इतना जज्बाती नहीं होती थी, और फिर वो डैडी। इसके दिमाग में मुख्तलिफ सवालात गूंजने लगे। वो इस लड़की पे झुकते हुए ख्वाबार लहजे में बोला। लड़की ने अपनी टांगों को इसकी कमर के गिर्द बांध लिया, जबकि अपनी बाहें वाह करके बेबाकी से इसके होंठ चूमने लगी। वो इस वक्त अपनी दुनिया में खोया हुआ था, मज़े लेता और पढ़ाई से दूर भागता इसकी फितरत थी। सभी इसकी बेहसी को देखकर कुढ़ते थे। वो दुनिया से बेखबर बस अपनी मर्जी का मालिक था। इसके मजबूत वर्जिशी जिस्म से उठती खुशबू लड़कियों के आवाज़ पे छा रही थी। थोड़ी ही देर में वो सिसकते हुए बुलंद आवाज़ों में पुकारने लगी, आई वांट यू बैडली। आह बराक बदहोशी में फुरात के पहर अपना खुदा रात की साहिब में छुपाने लगे। लंदन की सड़कों पर यह आम था, और ख़ास करके इसकी फितरत में। टन टन मैसेज सोच के आवाज़ से सुन के इसने बेड की साइड टेबल से मोबाइल पकड़ा। क्या कर रही हो डैफ्नी? रोशनी का मैसेज देख के वो रिप्लाई करने लगी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठी हूँ। तो ड्रामा सेट करूँ? थोड़ी प्रैक्टिस कर लो मैच्योर होने की। रोशनी ने हंसते वाले इमोजी के साथ रिप्लाई दिया। वो हमेशा इसकी मासूमियत का मजाक उड़ाती थी। बाज आ जाओ रोशनी, वरना मार खाओगी मुझसे। वो गुस्से वाले इमोजी के साथ बोली। रोशनी और वो बचपन से एक ही कॉलोनी में रहते थे, लेकिन दोनों की आदतें बिल्कुल मुख्तलिफ थी। रोशनी के घर वाले खास से प्राउड पैरेंट थे। रोशनी बचपन ही से बहुत चालाक और थी। इसके 3 भाई और 2 बहनें थी जो कि शादीशुदा थे, जिसकी वजह से वो दुनियावी सारी मालूमात और ऊंच नीच की बातें जानती थी। जबकि इसके बरक्स डैफ्नी दब्बू किस्म की डरपोक लड़की थी, जो कि तन्हाइयों की बासी और अकलौती थी, दुनिया की चालाकियों से पाक। रोशनी अक्सर इसकी शर्मीली तबीयत का मजाक उड़ाती थी। अब भी कुछ दिनों से वो इसे लाइफ स्टाइल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही थी, जिसका जरिया वो टर्किश ड्रामा सेंड करके कर रही थी। जबकि रोशनी इन सब बातों से अनजान थी और इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से वो गुस्से और शर्म से मर रही थी। इसे सिर्फ अपनी पढ़ाई से दिलचस्पी थी। डॉक्टर बनना इसका ख्वाब था। अब मुझे ऐसी बकवास चीज़ें सेंड मत करना रोशनी, प्लीज़, मुझे डर लगता है। डैफ्नी रोनी शक्ल
सेट करके बोली, पागल हो तुम भी, यही तो जिंदगी है। रोशनी खुमार लहजे के साथ मैसेज सेंड किया, मुझे नहीं पता, बस मुझे डर लगता है। अच्छा ठीक है बाबा, आइंदा तुम्हें कोई चीज़ सेंड नहीं करूँगी। तुमने कौन सा देखना है, बस डिलीट करके मेहनत पर पानी फेर देती हो। रोशनी गुस्से वाले इमोजी के साथ सेंड किया और फिर मोबाइल ऑफ करके सोचने लगी, यार आजकल के ज़माने में तो कोई भी ऐसा डरपोक को और अनजान नहीं होता जितनी डेफ्टी है। कहीं वो खुद को तन्हाई का शिकार ना कर ले, साथ ही वो परेशान होगी। डेफ्टी शुरू से ही अदब एतमादी की वजह से दब्बू किस्म की हो चुकी थी। रिश्तों में इससे मिलने वाले वाहिद दो रिश्ते थे, एक दोस्त का और दूसरा खाला का, और इनके अलावा किसी और तलक का सोच भी नहीं सकती थी। लंदन, यह इस वक्त लंदन शहर का मंजर पेश किया जा रहा है, जहाँ की ऊंची इमारतें इस शहर की खासियत थी। बाकी मुल्क की जिसमें ये मुल्क तरक्की के हर नाजिल तय कर चुका है, यहाँ जिंदगी की चहल पहल बहुत वीआईपी थी। यही कहीं सिटी के अंदर इन्हीं इमारतों के दरमियान बनी एक वाहिद इमारत के ऊपरी कमरे की खिड़की से झांकेंगे तो शर्म से चूर पड़ जाएंगे। बेड पे बिखरे दो वजूद दुनिया माफिया से बेखबर सो रहे थे। सारी रात की कास्तानी पे अब नींद का गलबा छा चुका था। अचानक रेक टूट के आवाज पे बुराक ने बमुश्किल आंखें खोली। सुर्ख नीली आंखें नींद के खुमार से बार बार बंद हो रही थी। सारी रात खुद भी जागा और साथ अपनी गर्लफ्रेंड को भी जगाए रखा। जज्बातों से भरपूर रात गुजारने के बाद वह बेड से उठ बैठा। एक नज़र फिर इस पे डाली जो मुकम्मल दावत दिए सो रही थी कि आओ मेरे करीब आओ। रिंग टून की आवाज़ पे इसने अपना चेहरा मोड़ा और मोबाइल उठाया। कहाँ थे तुम सारी रात बुराक, कोई होश नहीं है तुम्हें या नहीं? यूनिवर्सिटी से इतनी छुट्टियां हो चुकी हैं तुम्हारी, मुझे तुम्हारे फ्रेंड की कॉल पे कॉल आ रही है, खुद तुम फ़ोन नहीं उठा रहे। सवाल पे सवाल करते हुए इसकी माँ ने इसका दिमाग ख़राब कर दिया। अरे मॉम, क्या है, हो जाता हूँ कभी कभार, आज दिल नहीं यूनिवर्सिटी जाने का और मैं शाम को पार्टी में था तो क्लब में ही सो गया। ओके जल्दी घर आओ। इसकी मॉम बात सुन के जल्दी से फ़ोन कट कर गई। पीछे लेटी इसकी गर्लफ्रेंड बरहना सीने के साथ इसकी पुश्त से लग गई और अपना हाथ इसके सीने पर रख दिया। फ़ोन कॉल की आवाज़ ने इसे भी जगा दिया था। वैसे भी वो शहर ज़्यादा बंदा इससे दूर हो गया था तो वो फ़ौरन उठ गई। ना जाओ बेबी, वो भारी आवाज़ में बोली। नहीं, मुझे अभी जाना होगा। वो जल्दी से इसके हाथ पीछे झटक कर खड़ा हो गया। इसके सिक्स पैक इसको काफ़ी हैंडसम बना रहे थे। आखिर वो यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम लड़का था। बॉक्स में मौजूद वो जल्दी से वो कपड़े पहन के बाहर निकल गया। डेफने तुम कुछ परेशान सी हो, रोशनी सारी क्लास में इसे गुमसुम सा देखकर पूछ बैठी। हाँ रोशनी, पता नहीं क्यों मेरी तबीयत अजीब सी हो रही है, और कल जब मैं घर गई थी तो आंटी ने एक डायरी साथ रखी थी, अजीब सी, ऐसा लग रहा था काफ़ी पुरानी है। पता नहीं क्यों इस डायरी को देख कर मैं अभी तक मुस्तरब हूँ। वो बेखाली में बोलती चली गई, जबकि रोशनी इसकी सोच पर ग्रीन आइस को बगौर देख कर बोली। हाँ, तुम्हारी आंटी ने तुम्हें कभी तुम्हारे वालिदैन के बारे में भी ज़्यादा तफसील से नहीं बताया। हो सकता है इनसे रिलेटेड कोई बात हो। डेफनी चौंक उठी। रोशनी सही तो कह रही थी, जब भी वो खाला जान से इनके मतलब अपने माँ बाप के मतलब सवाल करती तो वो जवाब देने से कतरा जाती थी। कुछ तो राज छुपा रही थी इस डायरी में, कुछ तो राज छुपा है इस डायरी में, मुझे इसे हासिल करना होगा। डेफनी एक गज़ब से बोली और खुद को परस्कूट करने लगी, जबकि रोशनी ने पुरजोश होकर इसके कंधे पर थपकी लगाई। आज संडे था, वो सो कर उठी थी तो आंटी को बाजार जाने के लिए तैयार पाया। डेफनी जल्दी से नाश्ता करो, फिर साथ चल के ग्रोसरी की खरीदारी करते हैं। खाला जान अपना मनसूबा बताते हुए बोली।
सॉरी खाला जान, मेरी आज बहुत इम्पोर्टेंट असाइनमेंट मिली है, मैंने वो बना दी। वो मुंह फुसौड़ के बोली, चलो कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं जल्दी आ जाऊंगी। आंटी मुनीबा ने इसकी सुनहरे गोल्डन बालों पे हाथ फेरते हुए मोहब्बत से कहा। वो मुस्कुरा दी। वो जल्दी से डैडी ढूंढने लगी। वो इस राज को जानना चाहती थी। वो अपना वजूद, अपने वालदान की हकीकत जानना चाहती थी। डैफनी डैडी के रूम में कदम रखा। कहाँ होगी? इसने गलाफी व स्पीड चेहरे पर परेशानी थी। इसके गुलाबी व सफेद चेहरे पर परेशानी थी। खूब अलमारी छान ली थी, लेकिन इसे कहीं नहीं मिली। बिल आकर वो बेड के साइड टेबल पे आई, जो के लॉक थी। उफ, इसकी चाबी क्या है? वो हर चीज़ को इधर उधर बखेर रही थी। बेड के नीचे झांकने पर इसे डैडी के साथ चाबी भी मिल गई। ओह, अब चाबी का क्या फायदा? डैडी तो पिस गया। वो खुद से बड़बड़ाने लगी। रात सोने से पहले खाला इसे चेक कर रही थी कि अब अपने बेडरूम में आकर इसने डायरी खोली। पहले सफ़े पर इसके वालिद का नाम लिखा था, शबेरा एंड अलेक्जेंडर उर्फ हमीद। और पापा का नाम क्यों इतना अजीब है? क्या वो पहले मुसलमान नहीं थे? बुराक, रुको, तो कहाँ जा रहे हो? लाइब्रेरी से निकलते हुए बुराक को देख के जीजी जल्दी से इसकी तरफ आई। अपना दीदार करवाने के बाद भूल ही गए। वो जीजी बेबसी से बोली। वो बुराक की दीवानी बन चुकी थी। हर किसी से इसके मतलब पूछ रही थी, बल्कि बुराक की इसमें दिलचस्पी इस रात के बाद खत्म हो चुकी थी। वो आंखें पटकाते हुए इधर उधर देखने लगा, जबकि साथ गुजरते हुए कई इसके क्लास फेलो और फ्रेंड इसे बड़ी खिज़ नजरों से देख रहे थे। बुराक चुगप चुबाते हुए जाने के अलावा सबको देख रहा था। बुराक जीडी ने बेबसी के एहसास तले इसके गाल पे हाथ रखे अपने चेहरे के सामने किया। बुराक एक नजर इसकी आंखों में देखा तो फिर बोरियत महसूस करते इसका हाथ झटक गया। क्या हो गया है तुम्हें? मुझसे राब्ता नहीं कर रहे, बात भी नहीं कर रहे, यूं इग्नोर क्यों कर रहे हो? बिल आकर तंग आकर वो बोल पड़ी। देखो जीजी, जो हुआ सो हुआ। मैं इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ, एक जगह पर रहकर बोरियत महसूस करता हूँ। सो मोर मूव ऑन प्लीज। वो इसका गाल थपथपा के चला गया, जबकि जानी की आंखें नम होगी। जानी तुम जानती भी थी इसे इसकी आदत को, कभी फिर खुद को क्यों जलील करवाए? अब छोड़ो इसे। जानी की फ्रेंड इसे हौसला देती हुई लेकर कैप्टन जानी इसकी फ्रेंड से हौसला देते ले जाती हुई कैंटीन की तरफ चली गई। बुराक अपनी मॉम के साथ लंदन में रहता था। इसका घर रोलांटिन स्टेट में था और यूनिवर्सिटी में MBBS की डिग्री ले रहा था, जबकि इसके ब्रक्स वो पढ़ाई में जीरो थे। इसकी मॉम और डैड की डिवोर्स हो चुकी थी। डैड पेरिस में अपनी मल्टीनेशनल कंपनी चला रहे थे। मिस्टर जैक्सन हर माह के बाद इससे मिलने आते थे, जबकि बुराक रिश्तों के नाम से बोरियत महसूस करता था। मुनीबा, मेरी प्यारी बहन, तुम्हें ये तो पता है कि हमीद मुझे छोड़ कर चला गया है, लेकिन ये नहीं पता कि वजह क्या बनी। मैं अपने मरने से पहले तुम्हें अपना इस सच के बारे में बताना चाहती हूँ मेरी बहन। मैं जानती हूँ मेरी मौत के बाद भी तुम डैफ्नी का इतना ही ख्याल रखोगी जैसे मैं इसका रख रही हूँ। वो मेरे हमीद की आखिरी निशानी है। अचानक दरवाजे पे होने वाली दस्तक ने इसे अनहमाक को तोड़ा। उफ, आंटी इतनी जल्दी आ भी गई, क्या करूँ? वो जल्दी से उठ के आंटी के रूम में इसी जगह डायरी रख चुकी थी और साथ ही इसके कमरे की हालत दुरुस्त करने लगी। लंदन
विल यू मैरी मी। यूनिवर्सिटी के बीच में खड़ा एक लड़का अपनी पूरी शिद्दत के साथ इसे प्रपोज कर रहा था। जीनी की आंखें नम हुई। खुशी के मारे इसने जल्दी से हाँ कर दी। इसके साथ भरपूर तालियों की आवाज़ गूंजी और वो लड़का बेख्तियार होकर जीनी के होंठों पर झुका। इसे हसाल में लिए अपने जज्बात का शिद्दत भरा इजहार पूरे मजमे में करने लगा। कुछ देर बाद लोग इधर उधर बिखर गए, जिनमें से एक वो भी शामिल था। घटिया 2 नंबर लड़कियां। बुराक लड़कियों से सख्त पसंद हो चुका था, जो सिर्फ टाइम पासिंग के लिए अलावा वो कुछ करती ही नहीं थी। सबसे ज़्यादा पैसे का लालच इन्हें में कूट कूट के बड़ा होता है। वो सोच रहा था कैसे जीनी एक माह पहले इसके सामने गिड़गिड़ा रही थी और इसने इसे एक दफ़ा धड़कार दिया तो दूसरी दफ़ा हमेशा के लिए अपनाने के लिए। लेकिन ये लड़कियां भी आम थीं, जो किसी ने रेस के बीच लगे अपना नया मिशन स्टार्ट कर लेती। इसी जरिए की वजह से वो हर लड़की को टिश्यू की पेपर की तरह यूज़ करता था। पैसों पे पड़ने वाली कभी भी इससे सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकती। बुरा घर पे लड़खड़ाते हुए दाखिल हुआ। इसकी मॉम अपन किचन में खड़ी पास्ता बना रही थी। पलट कर इसकी तरफ आई। बुराक, ये तुमने क्या हाल बना लिया है? वो सख्त लहजे में पूछने लगी। और डेढ़ बस आज कुछ मस्ती कर ली। क्या दिल किया? वो लड़खड़ाते लहजे में बोला। आइंदा तुम ड्रिंक नहीं करोगे मॉम प्लीज़, मुझे इस तरह पाबंदियाँ पसंद नहीं। आह, काश मैं अपने अपार्टमेंट में ही चला जाता। वो मुँह भगाते हुए फर्स्ट फ्लोर पे बने अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अपने बेड से टेक लगाए नीम दराज इसी डायरी के मतलब सोच रही थी। लंबे गोल्डन बाल आबशार की तरह बेड से को छू रहे थे। वो अपनी अनहानी पलकों को बार बार चिपक कर ये यकीन दिलाना चाह रही थी कि इसकी अपने खुशियों भरी जिंदगी गुजारी होगी। आंटी इसकी इस्तराबी और गुमसुम हालत को देखकर पूछना चाह रही थी, लेकिन ये सोच कर रुकी कि शायद कॉलेज में वर्क लोड की वजह से परेशान है। 2 साल बाद तो तुमने फैसला कर ही लिया? रोशनी बोली। हाँ, मैं जाऊंगी। और आंटी, इनकी फिक्र मत करो, इन्हें मैंने राजी कर लिया है। ये 2 साल में इस तलखी हकीकत को कबूल करने में लगे हैं। रोशनी, अब मैं पीछे नहीं हट सकती और तुमने मेरा बहुत साथ दिया रोशनी ने अपना हाथ बड़ी मुस्कुराहट इसकी तरफ छाली। वो पहली दफ़ा एयरप्लेन पे बैठी थी और डर भी बहुत रही थी, लेकिन दिल में मौजूद गुबार की आग को निकाल ही रही थी। आर यू ओके? रोशनी ने इसके हाथ पे हाथ रखा। हाँ, वो यकलफ्ज़ी जवाब आया। अब तुम्हें प्रैक्टिस कर ही पड़ेगी लाइफस्टाइल गुजारने की। रोशनी ने इसका हाथ दबाते हुए आंख मारी। क्यों? वो बहुत उदास लग रही थी। डेफ्टी इसकी बात पे हल्का सा मुस्कुराई। डेफ्टी और रोशनी लंदन के लिए प्रवास कर रही थी। दोनों MBBS में यूनिवर्सिटी एडमिशन ले चुकी थी। अब डेफ्टी की मंजिल MBBS ही थी या कुछ और, ये हालात पे मुनसर था। अपनी आराइश का इंतज़ाम यूनिवर्सिटी ने इंतज़ामिया लंदन कैंपस में करवाया, जहाँ पहुंचकर वो हर चीज़ को आंखें फाड़ के देख रही थी। आखिरकार पाकिस्तान और इंडिया में बहुत कुछ मुख्तलिफ था। यार रोशनी, इनकी ड्रेसिंग देखकर मुझे शर्मिंदगी हो रही है। डेफ्टी हॉस्टल की खिड़की से ग्राउंड में चलती फिरती लड़कियों को देखकर बोली। लड़कियां स्लीवलेस स्कर्ट तो कोई घुटनों तक आती शॉर्ट फ्रॉक के साथ, लूज प्लाजो के साथ, टाइट्स या लेगर्स मुख्तलिफ ड्रेस में नजर आ रही थी। हाँ, बस क्या करें, अब आदत डाल लो तुम, अभी तो और भी नज़ारे देखने को मिलेंगे।
रोशनी मैंने खींची नजरों से डैफ्नी को देखा, जबकि डैफ्नी ने असमझी के आलम में रोशनी को देखा और फिर सर झटक के बोली, छोड़ो इन्हें, जल्दी करो, अगर कबर्ड पे सारे कपड़े रख दिए हैं तो चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी हुई है और कल से क्लासेस भी स्टार्ट होनी है। चलो चलो, बुक्कर कही कि रोशनी ने दांत पीसते हुए कहा और दोनों कैफे की तरफ चल गई। आंटी को इसने अपने पहुंचने की इत्तला दे दी थी। हॉस्टल रूम में एक लड़की को जो शायद लंदन की ही थी और वो और रोशनी ही थी, वरना सुनने में आया था एक रूम में 5-6 लड़कियां, लेकिन ये देख के इन्होंने शुक्र मनाया कि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। रोशनी का घराना अपर क्लास था तो डैफ्नी भी कुछ कम नहीं थी। इसके दरमियान की सारी जायदाद डैफ्नी को ही दी जानी थी, क्योंकि आंटी ने शादी नहीं की थी। सुबह उठने के नाश्ते के बाद अब वो तैयार होने लगी। रोशनी कुछ घबराई सी थी। न्यू कमर यूस पे बड़ा जलील करते वो लड़कियों जिसका नाम जो लिया था। डैफ्नी की घबराती हुई शक्ल देखकर मजीद इसे डराता तो रोशनी पुरतमान के साथ पहले ही बड़ी जबरदस्त किस्म की तैयार हुई थी। लेदर शर्ट के साथ जीन्स पहने वो बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन डैफ्नी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो फौरन इस नई तब्दीली को बर्दाश्त करती। वो पिंक फ्रॉक के साथ ट्राउजर पहने और सर पे दुपट्टा ओढ़े तैयार खड़ी थी। रोशनी ने इसकी तरफ तासफ से देखा, जबकि डैफ्नी ने कंधे झुकाए। वैसे जो लिया तुम यहाँ वैसे जूलिया, तुम यहाँ पे क्यों रहती हो? तुम्हारा अपना घर इधर ही है ना? लेकिन बस मेरा दिल नहीं है, इसलिए मैं हॉस्टल शिफ्ट हो गई। जूलिया ने जहाँ न्यू एडमिशन लिया था, इससे पहले इसकी बहन यहाँ से पढ़ के जा चुकी थी, तो जूलिया भी कुछ मालूमात रखती थी। जूलिया ने बगौर डैफ्नी को देखा, जो एशियन ड्रेस पे घबराई हुई चेहरे के बावजूद इसकी खूबसूरत छुप नहीं रही थी। लाइनी पलकों के साथ बड़ी बड़ी ग्रीन आइज, होठों पे पिंक लिप ग्लॉस, छोटी सी नाक, लंबे गोल्डन बालों को कैचर पे बकीर किए वाइल्ड शूज के साथ वो बहुत प्यारी लग रही थी। यू आर वेरी ब्यूटीफुल डैफ्नी एंड आल सो हॉट, जूलिया ने बेसाख्ता कहा, जबकि डैफ्नी बुरी तरह छिप गई और रोशनी का कहका गूंजा। मेडिकल और आर्ट डिपार्टमेंट साथ साथ ही थे। जूलिया आर्ट डिपार्टमेंट की तरफ चल दी, जबकि डैफ्नी लिस्ट क्लास चेक करने के रोशनी के साथ मेडिकल डिपार्टमेंट के ऊपर फ्लोर की तरफ गई। क्लास खत्म होते ही डैफ्नी की तबीयत कुछ खराब हुई। मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ रोशनी, मैं जाऊँ साथ? रोशनी ने परेशानी से कहा, नहीं, तुम इधर बैठो। बाहर आते ही इसने साथ गुजरती गर्ल से वॉशरूम फ्रेश अप होने के लिए वॉशरूम का पूछा, जिसने बताया। जल्दी से इंटर होते ही वो वॉश स्टेशन पे झुकती मुँह पे छींटे मारने लगी कि अचानक ही इसे कराने की आवाज़ें आई। वो डर के पीछे हटी। नजरें दौड़ाने पर जो मंजर इस को देखने को मिला वो कॉमेडी, काश वो यहाँ ना आती। कोई लड़का दीवार के साथ लड़की को चिपकाई इसे किसी गड्ढे में मसरूफ था, साथ साथ इसकी शर्ट को ऊपर करके उतार रहा था। डैफ्नी का कांपते हाथों से चपट मुंह को छुपा लिया, साथ इसकी चीख होती जिसने मुखालिफ के काम में रुकावट डाली। वो दोनों सीधे हुए, लगता है कोई एशियन न्यू कमर है। जैमजी ने बुराक की तरफ देखा, जबकि बुराक बुरा सा मुंह बनाया। इसके काम में खलल जो पैदा हुआ था, अभी इसने राउंड पूरा ही नहीं किया था कि ये लड़की ने आकर सत्यानाश कर दिया था। वो एक नजर जैमजी को देखकर इस जी पे हाथ फैलाते हुए बोला, डियर, कल कंटिन्यूस करेंगे। डैफ्नी
खूबी इसकी आवाज़ सुनी और इसकी टांगें कांपने लगी। जबकि बुराक वॉशरूम से निकलते एक साइकिल इसके पास रुका। डेफ्नी ने थोड़ा सा हाथ आंखों से नीचे किया, जबकि बुराक इसकी पूरी खुली भीगी आंखों को देखते हल्के से मुस्कुराया और अपनी ब्लू आइज से डेफ्नी को विंक किया। डेफ्नी हड़बड़ाहट से वॉशरूम से भागी और पीछे वो दोनों का कहका बखूबी सुन सकती थी। वो भागती हुई जा रही थी, सामने साथी लड़कों के गैंग से टकराई। अरे देख के क्यूट लेडीज, क्या हुआ? वो इसके कांपते जिस्म पर सर से फिसलती चादर को देखकर बोली। डेफ्नी का चेहरा जर्द हो रहा था। वो वॉशरूम। वो अटक के कुछ बताने की कोशिश करने लगी, तभी उन्होंने कहका लगाया। डेफ्नी ने हैरानगी से देखा। तुम्हें क्लासेस टाइम इधर नहीं होना चाहिए था, इनमें से एक ने डेफ्नी के गाल खींचते हुए कहा, जिसे कोई बच्ची हो। डेफ्नी इससे जान छुड़वा कर क्लास की तरफ जाने लगी। अरे यार, ये बुराक भी कोई मौका नहीं छोड़ता। लड़कियां हंसते हुए गुजर गई। क्या बात है डेफ्नी? रोशनी इसे खामोशी से सिंगल बेड पर बैठे देखकर बोली। वो जब से यूनिवर्सिटी वापस आई थी इसी तरह गुमसुम थी। मैंने इसे देखा। डेफ्नी के मुंह से अल्फाज अदा हुए। वो परेशान हुई। क्या? रोशनी का मुंह खुल गया। वॉशरूम में मौजूद जूलिया ने कानों में उंगलियां ठूस ली। आस्था बोलो। डेफ्नी भी सरगोशी में बोली। तो मुझे अभी बता रही हो? रोशनी ने एक चमाट इसके सर पे दे मारा। रोशनी, बात ये नहीं कि मैंने इसे देख लिया, बल्कि बात ये है कि वो गहरी सांस लेकर दोबारा बोली कि वो बहुत बुरा है, बहुत घटिया और बेशरम। क्या कह रही हो डेफ्नी? एक ही दिन में तुमने इसकी सारी खसूसियात जान ली। मुझे बताओ, तुम्हारी मुलाकात किधर हुई? इसने रोशनी से कहा। वॉशरूम में। क्या? रोशनी एक बार फिर चिल्लाई। जूलिया ने वॉशरूम से अपना भीगा सर निकाला। अब क्या कानों के पर्दे फाड़ोगी? आस्था चलाओ। अच्छा तुम जाओ, रोशनी जूलिया से बोली और डेफ्नी की तरफ देखा जो खामोश बैठी थी। मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं कैसे कर पाऊंगी रोशनी? मुझे इतनी हिम्मत नहीं। वो बहुत घटिया है। तुम्हें यह करना होगा। तुम तरीक को दोहराओगी। तुम्हारी माँ भी तो बिल्कुल मासूम थी। इसका क्या कसूर था? वो डेफ्नी के हाथों पे अपना हाथ सख्ती से जमाए बोली। और फिर मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। कमीन यार, हम लड़ेंगे अपने हक के लिए। तो मैं अब क्या करूँ? इसकी सभी आवाज़ पे रोशनी ने इसके तरफ घूर कर देखा। ये खूबसूरती किसके लिए है? बाल, खूबसूरत आंखें, और वो इसके बाल, आंखों, नाक, गाल और होठों के पे मौजूद तिल पर उंगली रख के बोली। पागल, तुम बहुत कुछ कर सकती हो। इसे अपने लिए पागल भी बना सकती हो। बदतमीज रोशनी। डेफ्नी चलाई और इस पे के गुस्से की बरसात करने लगी। अरे रुको। जबकि रोशनी अब हंसने के साथ चलाने भी लगी। जूलिया ने एक दफ़ा फिर से कानों में उंगलियां ठूस ली। ये नहीं सुधर सकती। यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में बैठे वो सिंगल बर्गर से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी कि सामने ही वो कुछ लड़कियों के साथ इनकी टेबल के साथ वाली टेबल पर जा बैठा। डेफ्नी मगन अंदाज में रोशनी के साथ बातों में मसरूफ थी। इन्हें पता, कल इसने मेरी आंखों के सामने एक लड़की को किस किया। डेफ्नी पूरी आंखें खोले सरगोशी के साथ रोशनी को तजस्सुस में डाल गई। तो क्या? रोशनी लापरवाही से आंखें पटकाई। तो क्या? बेशरम लड़की, मेरी हालत देखकर ही खराब हो गई थी। तू करके सही भी हो जाएगी। रोशनी आंख मारते हुए बोली। तुम भी बहुत बेहुदा हो। डेफ्नी ने दांत पीसते हुए कहा। मेरी फिर दवालिया हाथ उठाए। मेरे अल्लाह, मुझे देख साहिल दोस्त अता फरमा, ये नमूने मुझे नहीं चाहिए। डेफ्नी की बात पे रोशनी हंसी छूटी। हंसते हुए इसने डेफ्नी के गाल खींचे जो बाद में गुलाबी हो गए, और साथ बैठे लड़कियों का ग्रुप इन शरारती लड़कियों की तरफ देख रहा था। बुराक, देखो वो एशियन ब्यूटी कितनी प्यारी है। बुराक के दोस्त ने इंग्लिश
लबों वाले लहजे में बुराक को मुखातिब किया, जबकि वो एक नज़र हंसती हुई डैफ्नी पर डाल के इसकी आंखों को बगौर देखने लगा। ग्रे आइस। इसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। डैफ्नी को खुद पे नजरों का इंतकास महसूस हुआ तो वो इर्द गिर्द देखने लगी। कल वाले लड़के को देख के इसकी हंसी को ब्रेक लगा और इसने जल्दी से रोशनी के हाथ को जोर से पकड़ लिया। रोशनी इसे की नजरों के ताक़ब में एक हैंडसम लड़के को देखकर ठिठक गई। डैफ्नी इकलौती होने के सबब आज तक किसी मर्द के करीब नहीं जा सकती, ना ही इन आदतों को जानती थी। चलिए रीडर्स, ये एपिसोड इधर खत्म करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।